दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लासेस वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहली पोइम रिस्क जो है उसकी हमने व्याख्या पढ़ी, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ा और आज की जो वीडियो है उसमें हम उससे जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो के लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि एक ट्रिक है वो बताई जाएगी जिससे आप सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर बड़ी आसानी से लिख पाएंगे इस पोइम से संबंधित। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो रिस्क पोइम है क्लास 10th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित। उसके ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप एक नोटबुक अपने पास रख लिया करो और साथ साथ में इसको उतार लिया करो ताकि आप जब दोबारा वीडियो देखो तो आपके पास सारा कुछ लिखा भी हुआ हो। ठीक है, तो या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जैसा भी आपको जो भी सुविधा अच्छी लगे उस प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न है व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है इस पोएम के अकॉर्डिंग, सफलता क्या है। तो एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मानव, एक्टिविटी होती है क्रियाकलाप, जो क्रियाकलाप आप करते हो, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, शामिल होता है ए रिस्क। प्रत्येक मानवीय क्रियाकलाप में एक रिस्क जो है वो शामिल होता है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जीवन जो है वो रिस्क से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम, ओवरकम होता है किसी चीज़ से बाहर आना। एंड टू ओवरकम इट नीड्स करेज, करेज होती है साहस। यदि हम, जीवन जो है वो रिस्क से भरा हुआ है और यदि इससे बाहर आना चाहते हैं तो हमें नीड्स, आवश्यकता होगी किसकी, करेज, साहस की आवश्यकता होगी। सक्सेस, सफलता इज़ अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। और सफलता का मतलब है आपके अंदर वो साहस होना, किस चीज़ का, जिससे आप रिस्क ले सको। ये इस पोइम में बताया गया है। कहने का मतलब सफलता के लिए आप में रिस्क लेने का साहस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। दूसरा प्रश्न है हु इज ट्रूली फ्री, यानी कि वास्तव में आज़ाद कौन है। तो पहले लाइन तो वो रहेगी सेम, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ए रिस्क। प्रत्येक ह्यूमन एक्टिविटी में क्या रहता है, एक रिस्क शामिल रहता है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए, वी कैन नॉट गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। वी कैन नॉट गेन, हम नहीं प्राप्त कर सकते। एनीथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। एंड बिकम नथिंग, और कुछ भी नहीं बन सकते। यानी कि बिना रिस्क लिए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं बन सकते। दोज, वो लोग, दोज हु, जो, डोंट हैव द करेज, जिनमें साहस लेने की हिम्मत नहीं होती। करेज मीन्स साहस, जिनमें साहस लेने की हिम्मत नहीं होती। आर स्लेव्स, स्लेव्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, गुलाम। आर स्लेव्स टू थिंग्स, थिंग्स होती है वस्तुएं, वे वस्तुओं के गुलाम होते हैं। ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है वह वास्तव में आज़ाद है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। हैजार्ड मैंने उसी दिन सबसे बड़ा नुकसान। तो इस जीवन का सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट हैजार्ड है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग होता के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, जो सबसे बड़ा हैजार्ड है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो क्या है, वो है इन लाइफ, इस जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना ही इस जीवन में सबसे बड़ा क्या है, नुकसान है, हैजार्ड है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु अवॉइड, अवॉइड होता है बचना, एक व्यक्ति जो बचता है, किससे बचता है, टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने से बचता है। हिज लाइफ बिकम्स, और उसका जो जीवन होता है वो कैसा हो जाता है, ये टोटली लिख लेना, टोटली हो जाएगा। हिज लाइफ बिकम टोटली वैल्यूलेस, वैल्यूलेस होता है मूल्यहीन, एंड फेलियर, तो उसका जीवन जो है वो पूर्णतः, टोटली का मतलब उसका जीवन पूर्णतः कैसा हो जाता है, मूल्यहीन हो जाता है, और फेलियर मीन्स असफल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हैजार्ड जो कवि ने बताया वो यही है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा हैजार्ड है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अगले 3 क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं,
व्हेन ए मैन फिल्ड विद डिस्पेयर, एक व्यक्ति, फिल्ड होता है भर जाना, कब भर जाता है? विद डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है निराशा, कोई व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है? आंसर देखिए, समटाइम्स, कभी कभी, वी आर नॉट सक्सीड, सक्सीड होता है सफल होना, कभी कभी हम सफल नहीं होते, इन अचीविंग, अचीविंग होता है प्राप्त करना, द थिंग्स, वस्तुएं, डैट, जो कि, वी वांट टू अचीव, वांट होता है चाहना, टू अचीव, प्राप्त करना, कभी कभी हम सफल नहीं होते उन वस्तुओं को प्राप्त करने में जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, तब, देन वी आर फील्ड विद डिस्पेयर, तब हम निराशा से भर जाते हैं। स्टिल, स्टिल का मतलब होगा फिर भी, स्टिल रिस्क मस्ट बी टेकन फॉर सक्सेस, परंतु फिर भी सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना चाहिए, ये कहता है पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, फ्रीडम को किस प्रकार इंजॉय किया जा सकता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार, ए मैन मस्ट टेक रिस्क, एक व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए, लगभग लाइनें वही वो रिपीट होंगी। ए मैन मस्ट टेक रिस्क, एक व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, ये कोमे का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ कोमे लगे नोटबुक में आप कोमे लिख लीजिएगा, बच्चे कोमे छोड़ते हैं, सेंटेंस का मीन चेंज हो जाता है सारा। आर चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चितता से बंधे रहते हैं, आर चेन्ड बाय हिज सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितता से बंधे रहते हैं। ये चेन्ड बाय हिज सर्टिट्यूड क्या है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा तो अपने इसको पूरा कर लेंगे डिस्कस में, वैसे भी मैंने पोइम में आपको समझा दिया था। आर चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चितता से बंधे रहते हैं, सर्टिट्यूड होता है निश्चितता। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, वह अपनी आज़ादी क्या कर देता है? खो देता है। यहाँ पर आप लॉस कर लीजिए, ही लॉसेज हो जाएगा, ही लॉसेज हिज फ्रीडम, वह अपनी आज़ादी खो देता है, सारा प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा। इसलिए फ्रीडम कैन बी इंजॉयड ओनली बाय टेकिंग रिस्क, सफलता जो है वो केवल रिस्क लेकर ही सीखी जा सकती है, या इंजॉय मीन्स खुशी प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रीडम कैन बी इंजॉयड, फ्रीडम को आप तभी इंजॉय कर पाओगे, आज़ादी को तभी इंजॉय कर पाओगे, कब? ओनली बाय टेकिंग रिस्क, रिस्क लेकर ही उसको आप इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए? ठीक है, बुक्स में आप जब देखोगे तो ये बी पार्ट में 5 क्वेश्चन दिए हैं, सी पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है, मैं सीधा नंबरिंग करूँगा तो ये सी पार्ट का पहला क्वेश्चन है, वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रिस्क, वही लाइन दोबारा आ गई कि प्रत्येक एक्टिविटी में क्या रहती है? रिस्क इन्वॉल्व मीन्स शामिल रहती है। वी कैन नॉट अवॉइड इट, हम इससे नहीं बच सकते। ए पर्सन, वही लाइन दोबारा, ए पर्सन हु डजंट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, गेन नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं करता, यहाँ भी कोमा लगा लीजिएगा। तो ए पर्सन हु डजंट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, गेन नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, गेन्स कर लेना सही हो जाएगा, गेन्स नथिंग, सारा प्रेजेंट सिंपल में ना। ही डज नॉट लर्न, वह नहीं सीखता, ग्रो, चेंज, फील, लव एंड लिव, और वो नहीं सीख पाता कि जीवन में कैसे ग्रो करते हैं, क्या बदलाव करते हैं, कैसे कोई चीज़ों को फील करते हैं, कैसे लव करते हैं और कैसे लिव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। सो वी शुड टेक रिस्क, इसलिए हमें रिस्क लेना चाहिए इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, इसलिए हमें अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए 4 to 6। अब अपने आगे 3 क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, अब अपने इनको समझते हैं एक एक करके। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज, इमीडिएट होता है तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट एडवांटेज, एडवांटेज होता है लाभ, ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, तुरंत प्रभाव से क्या लाभ होता है यदि हम रिस्क लेने से बचें, तो तुरंत प्रभाव क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, पॉइंट कहता है कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क,
कि प्रत्येक ह्यूमन एक्टिविटी में क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्या शामिल रहता है, रिस्क शामिल रहता है। पीपल हु अवॉइड, लोग जो अवॉइड करते हैं, टेक रिस्क, जो रिस्क लेने से अवॉइड करते हैं, हैव एन इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इट, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से एक एडवांटेज प्राप्त होता है, एक लाभ प्राप्त होता है। इमीडिएट होता है तुरंत और एडवांटेज हो जाएगा लाभ, तुरंत एक लाभ प्राप्त होता है। दे में अवॉइड, वो बच सकते हैं किससे, सफरिंग एंड सोरो, वो दुख और तकलीफ़ों से, सफरिंग एंड सोरो, दुख और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वे दुख और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। बट दे विल अचीव नथिंग इन हिज लाइफ, परंतु वो अपने जीवन में अचीव होता है प्राप्त करना, नथिंग कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इन हिज लाइफ वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया एक, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फ्रेज है, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, निश्चितता से बंधे रहने का क्या मतलब है, एक्सप्लेन दिस फ्रेज, इस फ्रेज को एक्सप्लेन करो। फ्रेज का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सेंस बट नॉट कंप्लीट, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं होता, ठीक है, तो उसको फ्रेज बोल देते हैं। सेंटेंस का पूरा अर्थ होता है और फ्रेज जो है वो एक वाक्य होता है, एक अंश होता है वाक्य का जिसका अर्थ तो होता है पर तो पूरा नहीं होता, तो उसको इंग्लिश में फ्रेज बोल देते हैं। तो ये एक फ्रेज है, ये लाइन, इसका अर्थ बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दिस फ्रेज रेफर्स, ये फ्रेज जो है रेफर्स करता है, बताता है, टू द पीपल, उन लोगों के बारे में, हु आर, जो कि बाउंड होता है बंधे रहना, जो कि बंधे हैं, बाय देयर ओवन, ओवन होता है खुद, ओवन फीलिंग्स, जो लोग अपनी खुद की फीलिंग्स से बंधे होते हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रेज है ये उन लोगों के बारे में बताता है जो अपने खुद की भावनाओं से, फीलिंग्स, खुद की भावनाओं से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। दे अवॉइड रिस्क, वे रिस्क को अवॉइड कर देते हैं, बचते हैं। बिकॉज दे फियर, क्योंकि वो डरते हैं। लेस्ट दे शुड फेल, अब ये जो वर्ड है ना लेस्ट, LEST, लेस्ट, इसका चलो छोटा सा पर इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लिख लेना आप, कहीं ऐसा ना हो कि। तो दे अवॉइड रिस्क, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, बचते हैं। बिकॉज दे फियर, वो डरते हैं। लिस्ट दे शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वे फेल हो जाएं। और लिस्ट के बाद याद रखना हमेशा ही शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल करेंगे तब हम और इस बात पर बात करेंगे, तो यहाँ याद रख लीजिएगा लिस्ट के बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। दे डू नथिंग डैट दे फाइंड न्यू, वे कुछ भी नहीं करते हैं जो उन्हें नया मिलता है। मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि जो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं उनके पास जो काम होता है बस उसी में करते रहते हैं, नया कुछ काम करने की कोशिश नहीं करते। नया काम करते समय उन्हें डर लगता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए, इसलिए वो नया काम करने की रिस्क नहीं लेते। जो काम उनके पास है, जिस काम की उनके पास श्योरिटी है, बस उसी काम को करते रहते हैं। तो डैट दे फाइंड न्यू, ऐसे लोग कोई भी नया काम नहीं करते। दे सेटिस्फाइड विद डूइंग ओल्ड थिंग्स, वे पुराने कामों के साथ ही सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होना, वे पुराने कामों के साथ ही संतुष्ट रहते हैं। दे रिस्क नथिंग, वे रिस्क नहीं लेते। एंड अचीव नथिंग, इसलिए कुछ सफलता जो है या कोई भी चीज़ है वो प्राप्त नहीं करते। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिट इमेजेस इन द पोइम, कविता के अंदर क्या महत्व है जो अपोजिट होता है, विपरीत इमेजेस, जो फोटोज़ खींची गई है, इमेज, चित्र खींचे गए हैं इन द पोइम, पोइम के अंदर जो अपोजिट इमोजीज दी गई हैं उनका क्या मतलब है। अपोजिट इमेजेस का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा जब हमने पॉइंट पढ़ी थी कि यदि आप हंसते हैं तो आप मूर्ख होने का सिद्ध होता है, आप अगर रोते हैं तो सेंटिमेंटल हो सकते हैं। तो एक के बाद में एक का विपरीत अर्थ दे रहे थे, एक के बाद में एक विपरीत अर्थ दे रहे थे, वो क्यों दिया गया है उसके बारे में प्रश्न पूछा है कि ऐसा कवि ने क्यों किया है। तो देखिए समझिए, द पोइट यूजेज मैनी अपोजिट इमेजेस टू डिफाइन रिस्क, कवि ने बहुत सी अपोजिट, विपरीत इमेजेस का प्रयोग किया है। डिफाइन होता है परिभाषित करना, यह समझाना भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो परिभाषित करने के लिए या समझाने के लिए, रिस्क को समझाने के लिए कवि ने बहुत से अपोजिट इमेजेस का प्रयोग किया है। वन मतलब वही, प्रत्येक, वन हैज़ टू फेस इन लाइफ, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में फेस करना ही पड़ता है। सो ही इम्फेसिस, इसलिए कवि इम्फेसिस होता है दबाव देना किसी चीज़ पर, ध्यान, इम्पेसिस द पॉइंट, एक उस बिंदु पर दबाव देता है। क्या, डैट देयर आर मैनी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स,
इन लाइफ कि जीवन में बहुत से अनएक्सपेक्टेड होता है, अप्रत्याशित रिजल्ट हो गया परिणाम। जीवन में बहुत से अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं। इस बिंदु के ऊपर भी वो दबाव डालना चाहता है कि जीवन में आप ये करोगे तो आपको ऐसे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए पॉजिटिव इमेजेस का प्रयोग किया गया है। स्टिल फिर भी वो कहता है वी मस्ट टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 7, 8 और 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लगभग सभी क्वेश्चन हमने लेसन के कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम वो जो ट्रिक है उसके ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार आप जो है आराम से, अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे, आप ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन याद नहीं कर पा रहे, तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से भी इन सभी प्रश्न उत्तरों को हल किया जा सकता है। बट मैं आपको फिर स्टिल कहूँगा कि जो इन बच्चों को प्रश्न उत्तर याद होते हैं, जो अच्छे से एक्सप्लेन लिख सकते हैं, वो इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को लर्न करें, सेंटेंसेस बना करके खुद देखें। हाँ, जिनको बिल्कुल मतलब अंग्रेजी में हाथ तंगी है, नहीं सेट आता, उन्हें लगता है कि यार कैसे ना कैसे अंग्रेजी में पास हो जाएं, कुछ ठीक मार्क्स बन जाए, ये सिर्फ उनके लिए है। उसको लर्न करके आप बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनका टारगेट 80 प्लस का रहता हो, 75 प्लस का रहता हो, 90 प्लस का रहता हो, उनके लिए तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और ये ही लर्न करने की चीज़ है। ठीक है, वो जो चीज़ है वो सिर्फ पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब अपने उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक की बात की थी, अपने अब उसको करते हैं। उसमें क्या है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक है, कैसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं और कैसे हर एक प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो, उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए द थीम ऑफ द पोइम। एक प्रश्न भी है, अगर वो प्रश्न आ जाए तो भी इसका ये उत्तर बन जाएगा, और यदि कोई भी प्रश्न आए तो उसको भी हम इस उत्तर के द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार बात को समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं ये बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना मैटर ही लर्न करना है। आई थिंक इतना मैटर 10वीं क्लास के सभी बच्चे कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं, जैसा भी जो भी विधि आपको आती है उससे आप इतना याद कर लीजिए। इतना याद करने का मतलब है कि आप अब पोइम का कोई भी आंसर हल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। देखिए, रेफरेंस तो एक लाइन है जो मैंने आपको कहा था, रट्टा मारना है, सभी पोइम में काम आएगा, उसको आप रट्टा मार लीजिए। पहले पार्ट में मैंने बताया कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क्स कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। तो ये तो रेफरेंस आपने याद करना ही करना है। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखते हो, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट लिख करके आप ये लाइन लिख दो, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ए रिस्क बट वी मस्ट टेक रिस्क। ये आपका जो मैंने रेड लाइन से खींचा है, इतना पार्ट कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। हर एक प्रकार के जो पैसेज आपको दिया जाएगा, जो लाइनें आपको दी जाएंगी, जिनका आपने क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो समझ में आ गया, रेफरेंस वो हो गया और ये लाइन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगी आपके प्रत्येक प्रकार की। जैसे मान लीजिए आपको ये 4 लाइनें दी, ये पोएम की मैंने 4 लाइनें इसीलिए लिखी हैं समझने के लिए। आप समझिए, मान लीजिए ये 4 लाइनें दी हैं और कहा है कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करो, तो रेफरेंस क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा आपका दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। फिर लिखोगे नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप ये लाइन उतार दोगे कि कवि कहता है कि प्रत्येक एक्टिविटी में क्या रहता है, रिस्क लेता है और हमें रिस्क लेना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन में। जब आप एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे तो एक्सप्लेनेशन लिख करके आप लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे, एक्सप्लेनेशन वर्ड लिख करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, द पोइट सेज डैट। अब देखिए ये अक्षर लिख लोगे आप, द पोइट सेज डैट करके। आप ये अगर मान लीजिए 6 लाइनें दी हैं, मैंने यहाँ 4 का एग्जाम्पल लिया, 6 लाइनें दी हैं तो आधी लाइनें, 6 की आधी कितनी हो जाएगी, 3। यदि 4 दी हैं तो क्या करें, 2। पहले इन 2 लाइनों को लगातार उतार दीजिए, इसके आगे लगातार उतार दीजिए। उतार दिया, उतारने के बाद में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा बीच में उतार दीजिए। उतार दिया और फिर लास्ट में जो 2 लाइनें या 3 लाइनें बची है, द पोइट सेज डैट करके उनको भी उतार दो। तो आसान है काम, कोई औखा काम नहीं है। देखो बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन में द पोइट सेज डैट किया, उसके बाद में ये दोनों लाइनें लगातार लिख दी, मतलब द पोइट सेज डैट टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न एंड टू लव इज टू रिस्क डाइंग। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द पोइट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ए रिस्क बट वी मस्ट टेक रिस्क बाय अवॉइडिंग टेक रिस्क। ये सारी की सारी लाइन आपने यहाँ तक उतार देनी है। उतार दिया, उसके बाद में फिर क्या करोगे, जब ये यहाँ तक आ जाए फिर लिखोगे, द पोइट सेज डैट टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर एंड टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर।
अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और ये कुछ ना करने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 नंबर का भी आता है तो आपको 2-2.5 तक आराम से नंबर मिल जाते हैं। पर मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, याद कर सकते हो, तो फिर तो वो जो मैंने बताया वो याद करें, अन्यथा ये तरीका भी बच्चों के काम आ जाता है। एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछे हो, कुछ भी दिया हो, आपने सिर्फ पोइम का नाम पढ़ना है। प्रश्न के लास्ट में नाम लिखा होता है रिस्क, उसमें पेपर में रिस्क पोइम आ गई, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा का सारा थीम आ गया और ये थीम सही हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है ना, किसी भी क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर देना। एक क्वेश्चन आपको और याद कर लेना, इसके अलावा वो चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड है ना, उसका आंसर थोड़ा सा अलग है, तो आप अगर कर सको तो उस एक उत्तर को याद कर लेना, अन्यथा बाकी सभी उत्तरों के लिए ये काम हो जाएगा। तो आपको ये लाइनों को रट्टा मारना है, इन लाइनों को आप एक बार समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार एवरी ह्यूमन एक्टिविटी, प्रत्येक ह्यूमन एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व रहता है, एक रिस्क रहता है, बट वी मस्ट टेक रिस्क, परंतु हमें रिस्क लेना चाहिए। बाय अवॉइडिंग रिस्क, रिस्क को यदि हम अवॉइड कर देंगे, वी कैन सेव, तो हम बच सकते हैं, यहाँ सेव का मतलब बचने से हो जाएगा, हम बच सकते हैं फ्रॉम सफरिंग एंड सोरो, दुख और तकलीफ़ों से बच सकते हैं, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हम दुख तकलीफ़ों से बच सकते हैं, बट वी विल अचीव नथिंग, परंतु हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ए मैन, एक व्यक्ति, हु टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में वही सही तरीके से आज़ाद होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न भी है पेपर क्वेश्चन बुक में, द थीम ऑफ द पोएम, तो उसका आंसर भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पोएम जो है वो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे, और जो इन बच्चों को याद नहीं होते उनके लिए भी ये फॉर्मूला जो है वो लाभदायक सिद्ध होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, पोएम समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे या जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि कौन कौन से बच्चे जो है वो वीडियो वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आप कमेंट में, अगर कोई आपको सुझाव है, कोई चीज़ आप सुधार करना चाहते हो, जैसा भी जो भी कमेंट आपसे बने, आप प्लीज़ ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।